जो कर रहा है सही मतदान के लिए कर रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है वो वजह हम लोगों का पता नहीं है, मगर जिस वजह से कर रहा है अगर वो सही से निपटा जाए तो ठीक है। परेशानी तो सबका ही है, चाहे लड़का हो या लड़की, सबका परेशानी है। मगर जो चीज के लिए ये फिर से रिपोलिंग हो रहा है, अगर वही सही तरीके से निपट जाए तो सब ठीक है। क्या हुआ था पिछले दिन? पिछले दिन तो हम लोग जब वोट देने आए थे तब ऐसा कोई झमेला वगैरह कुछ नहीं हुआ था। आराम से आके लाइन पे खड़ा होके फिर से दे के चले गए थे। तो कल ही पता चला कि फिर से रिपोलिंग होने वाला है, तो इसलिए कोई बाहर जाने वाला था, दूसरे स्टेट पे काम करते हैं हम लोग सब, तो वो सब कैंसिल हो गया है। और क्या बोले, प्रॉब्लम सबका है, किसी न किसी वजह से अगर हो रहा है तो अगर सही तरीके से निपट जाए तो सही है। अच्छा, क्या लगता है इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है? आपका क्षेत्र में क्या होने जा रहा है? क्षेत्र में पहले से जो है या दूसरे बार कोई आने वाला है, जो भी हो वो तो जो लोग है उसमें वही जानते हैं। हम लोग बाहर रहते हैं तो आए वोटिंग के लिए, पता नहीं चल रहा है। भीषण गर्मी के बावजूद साउथ 24 परगना के मगराहाट सीट पर हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के वोटर पहुंचे। ये रीपोल इसलिए भी खास है क्योंकि सेकंड फेज का चुनाव खत्म होने के बाद कई एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और ज्यादातर पोल्स में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। ऐसे में दोबारा वोट डालने निकले इन वोटर्स पर एग्जिट पोल के अनुमानों का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, मुस्लिम इलाकों का क्या रुझान है, पब्लिक का एग्जैक्ट पोल क्या कहता है, आप भी सुनिए। तो बंगाल में क्या होने जा रहा है, क्या लगता है? दीदी था, दीदी रहेगा, दीदी है अभी भी। आप तो दीदी को जीतना है। अच्छा, इस बार क्या दीदी अभी दीदी फेमस हो गया है ना, इसलिए वो दीदी को चाहिए सर। दीदी को चाहिए। अच्छा, क्या नाम है दादा? नाम फिरोज आलम गाजी है। अच्छा, क्या लगता है इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है? बंगाल में एक चीज होना है, जय बांग्ला हो रहा है बंगाल में, ठीक है, जय बांग्ला, वो दूसरा कोई बात नहीं है, एक बात है जय बांग्ला है। डायमंड हार्बर और मगराहाट वेस्ट सीट पर 29 अप्रैल को दूसरे फेज में वोटिंग हुई थी। बीजेपी ने डायमंड हार्बर के 4 और मगराहाट वेस्ट के 11 बूथों पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और सीसीटीवी कैमरा नहीं चलने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन 15 बूथों पर फिर से रीपोलिंग कराने का फैसला किया था। हाँ, इधर पोल ज्यादा है ना, वोट इधर ज्यादा है ना, जो सरकार काम कर रहा है उसको वोट दे ना। यहाँ ममता दीदी काम कर रहा है इसलिए ज्यादा दे रहा है। अच्छा, ये ममता दीदी के पक्ष में जाएगा, ये क्या लगता है? कोई बात, वो सब और एक बात है ना, वो मशीन का भी प्रॉब्लम कर रहा है, तो सरकार ये करने, अगर मशीन का डुप्लीसिटी करेगा तो कुछ कर नहीं सकता ना। ऐसे भी वो काम जो देख सकते हैं, हर तरफ काम करता है, सबका मिलावट है। दूसरा राज्यों में जाएगा, देखो हम भी बाहर रहता है, दूसरे राज्यों में क्या है ना, बंगाल का लोग बोलता है बांग्लादेशी, हम लोग बांग्लादेशी है, खानदानी यहाँ पर है ना, जन्मस्थान है, बाहर जाएगा ऐसा, अगर वो इधर आएगा तो ऐसे प्रॉब्लम होगा ना। मगराहाट वेस्ट सीट टीएमसी का गढ़ है, 2011 से ही उसका प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत रहा है। मगराहाट वेस्ट से बीजेपी के गौर सुंदर घोष मैदान में है, उनका मुकाबला टीएमसी के शमीम अहमद मुल्ला और आईएसएफ के अब्दुल अजीज हसन से है। देखिए, आप लोग पे जो 29 अप्रैल 2026 को वोट हुआ था, आपने इससे पहले बहुत सारे मीडिया में आप लोगों को भी दिखाया, जो बहुत सारे बूथ पर हमारा भाजपा का जो सीरियल है नंबर 2, उन पे सेलो टेप लगा हुआ था। कहाँ पर जो स्केल लगाकर उसके पर ब्लैक टेप लगा गया, बहुत सारे जगह पे सेंट दे गया, बहुत सारे जगह पे जो फेविक्विक गाम है वो दे गया है। इसलिए लोकल पीपल का वोट देने के लिए बहुत सारे दिक्कत हुआ है। तो निर्वाचन कमीशन का बहुत सारे कंप्लेंट मिला, निर्वाचन कमीशन स्क्रूटिनी करके जहाँ सही मैंने निर्वाचन कमीशन ने किया है। अच्छा, ये पर्टिकुलर यहाँ पर 3 बूथ है, 230, 231, 232, लगभग 2700 के आसपास वोटर्स है। तो क्या वजह रहा इन 3 बूथ पे? आप लोगों का क्या आरोप था? नहीं, लेकिन हमारे आरोप बहुत सारे बूथ पर थे, स्पेसिफिक 231, 232, 233 में नहीं थे, बहुत सारे बूथ पे थे। यहाँ पे जो आरोप था हम लोगों का, जो बूथ के पहले बहुत सारे गैदरिंग थे, वोट नहीं, लोकल पीपल वोट नहीं देने के लिए आ पा रहे थे। डायमंड हार्बर के बागदा में भी रीपोलिंग को लेकर नाराजगी है। इसी डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। जिस इलाके में आज वोटिंग हुई वो इलाका मुस्लिम बहुल है। रीपोलिंग में यहां की जनता किसके साथ खड़ी है, यहां के लोगों से सुनिए।
डायमंड हार्बर की 4 बूथों पर रीपोलिंग हो रही है। मशीन खराब हो जाने की वजह से यहाँ पर मतदान नहीं हो पाया था। अब दोबारा से पुनर्मतदान हो रहा है और आप देखिए सुबह से ही तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ के रहने वाले, लंबी लाइन लगी हुई है, महिलाएं भी हैं, घर से बढ़ चढ़ कर यहाँ पर वोट कर रही हैं। डायमंड हार्बर ये जो इलाका है यहाँ ये बागदा स्कूल है, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। डायमंड हार्बर में किसका माहौल तुमको दिख रहा है अच्छा? हम लोग को तो यहाँ पर शांति माहौल है, मगर दीदी का ही माहौल है हम लोग का यहाँ पर। हम लोग तो यहाँ पर कोई कभी भी कोई गलत नहीं होता, कभी शांतिपूर्ण वोट भी हुआ था। हाँ, मशीन खराब होने की वजह से आप दोबारा वोट डाले। अल्पा इस बार क्या दिख रहा है माहौल? एग्जिट पोल तो नतीजे बता रहा है बीजेपी आ रहा है, आप लोग का एग्जिट पोल क्या कहता है? हाँ, ये एग्जिट पोल है हमारा जय बांग्ला आएगी, टीएमसी आएगी। दादा क्या नाम है आपका? नूर मल्ला। मत कौन किसका पलड़ा भारी है? मल्ला अभी भी नहीं बता सकता। हमारा बांग्ला में जय बांग्ला सही लगता है, तो हम लोग को शांति चाहिए बांग्ला की। एग्जिट पोल तो कुछ और कह रहा है। नहीं, वो नहीं होगा। बांग्ला दीदी था, दीदी रहेगा। ठीक है दादा क्या? मेरा भी तो वही इरादा, जुल्फिकर। क्या लग रहा है? मेरा भी तो वही लग रहा है, जो था वही रहेगा। फरीजुल यहाँ ये मुस्लिम्स ज़्यादा रहते हैं। हाँ, इधर मुस्लिम ही ज़्यादा है। मुस्लिम का वोट किधर जा रहा है? मुस्लिम का वोट किधर जा रहा है, जिसको वोट कौन किस में डाल रहा है मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को मालूम है जो एक को वोट डालेगा वो ममता दीदी को, उसको छोड़कर और किसी को नहीं डालेगा। ये 100% है। हम लोग पोल में नतीजे बता रहे हैं कि ममता जीत नहीं रही हैं। नहीं, उनको कौन बोल रहा है मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को इधर से रिजल्ट यही होगा। डायमंड हार्बर कोई किधर कौन जीतेगा मालूम नहीं। डायमंड हार्बर को टीएमसी छोड़कर और कोई नहीं जीत पाएगा। डायमंड हार्बर सीट पर बीजेपी के दीपक कुमार हालदार का मुकाबला टीएमसी के पन्नालाल हालदार से है। डायमंड हार्बर के रॉय नगर प्राइमरी स्कूल पर बने पोलिंग बूथ नंबर 243 पर ईवीएम में खराबी की वजह से कुछ देर वोटिंग रुकी रही। इसके बावजूद वोट डालने पहुंचे लोग डटे रहे, जिसकी वजह से डायमंड हार्बर और मगरा हाट वेस्ट सीट पर भारी वोटिंग हुई